खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में अगर किसी किस्म की रिफॉर्म लाई जाती हैं और उन रिफॉर्म्स के नतीजे में अगर भारत को कौमी सलामती कमेटी का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हमें मंजूर नहीं है कि भारत को जो है वो कौमी सलामती कमेटी का जो है वो मेंबर बनाया जाए, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरीके से। और इसके साथ साथ अगर भारत कौमी सलामती कमेटी का मेंबर बनता है तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए जो है वो उसके बहुत ज़्यादा संगीन नतायज जो हैं पाकिस्तान को उसके संगीन नतायज बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा और बहुत ज़्यादा करारदादें जो हैं वो सलामती कमेटी के अंदर पेश की जाती हैं, जिसमें पाकिस्तान पर पाबंदियों से लेकर और जो भी एक दुश्मन मुल्क कर सकता है वो हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन अभी भारत जो है वो उसका मुस्तकिल मेंबर नहीं है। ताहम भारत पर तोल रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का जो है वो फुल मेंबर बन जाए और या मुस्तकिल मेंबर जो है वो बन जाए, और इसके लिए वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ लॉबिंग जो है उसने उसको भी एक्सलरेट किया हुआ है, स्पीड अप किया हुआ है, तेज़ तर किया हुआ है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताउन मिले अक़वाम आलम का और उसके हक़ में वोट पड़े और वो कौमी सलामती कमेटी के मुस्तकिल मेंबर के तौर के ऊपर जो है वो बुरजमान हो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसकी हमेशा से मुखालफत करता आया है, क्योंकि भारत जो है उसने मुतअद्दिद मरतबा कोशिशें की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो करारदादें पेश कराने की, जिसमें सेंक्शन से लेकर पाकिस्तान के इंडिविजुअल जो अफराद हैं उन पर पाबंदियों तक भारत ने हमेशा कोशिश की। लेकिन दोस्त मुल्क चीन के ताउन की वजह से उसको वीटो कर दिया जाता रहा, जिसकी वजह से भारत को कामयाबी नहीं मिल पाती पाकिस्तान से मुतल्लिक। ताहम ये सोचने की बात है अगर भारत को मुस्तकिल मेंबरशिप मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा सफारती, डिप्लोमेटिकली और अक़वाम आलम में, इवन के अक़वाम मुत्तहिदा में, UNSC में, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल रूस के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास से खिताब करते हुए इस बात का अयादा किया था कि UNSC के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाई जाए और उसमें जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। इस हवाले से 2 ममालिक का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया और ब्राज़ील की जो है वो उनको फुल मेंबरशिप जो है मुस्तकिल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि वो मुआशी जॉइंट भी हैं और पॉपुलेशन वाइज भी उनका जो है वो हक बनता है। तो ये रशिया की जानिब से ये मूव की गई। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो भी किसी हद तक भारत की सपोर्ट में रहा है और मासिवा चीन जो है वो इसकी मुखालफत पे है, क्योंकि चीन भी भारत का जो है वो राइवल है या हरीफ मुल्क है। तमाम जो चीन और भारत जो है वो ब्रिक्स एक मेकनिज़म है बड़ी मईशत का, बड़े मुआशी मुल्कों का, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो इन्होंने अपना एक अलग से अलायंस बनाया हुआ है। तो इंडिया ये एफर्ट कर रहा है कि वो रशिया को कह रहा है कि वो चीन को जो है वो इस पे राज़ी करके आए कि ब्रिक्स के 2 मुल्क, यानी कि ऑलरेडी ब्रिक्स का जो मैंने आपको बताया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये 5 मुल्क बनते हैं। अब इस 5 ममालिक के अंदर ब्राज़ील और इंडिया ये तो और साउथ अफ्रीका ये कौमी सलामती में नहीं है, ठीक है। लेकिन रशिया और चाइना जो है, रशिया और चाइना कौमी सलामती के मुस्तकिल या परमानेंट मेंबर जो हैं वो मेंबर हैं और शामिल हैं। अब उनकी ये कोशिश हो रही है कि ब्रिक्स के जो दीगर 2 मुल्क हैं जिसमें ब्राज़ील और इंडिया है, इसको भी कौमी सलामती में अगर हम ले आएँ और इनको मुस्तकिल रुकनीत मिल जाए तो ब्रिक्स जो है वो मजबूत होगा।
तो इसी वजह से कोशिश हो रही है, लेकिन चाइना जो है वो उसके कंसर्न है इंडिया की रिप्रेजेंटेशन पे, मुस्तकिल रिप्रेजेंटेशन पे। उसके साथ साथ इंडिया एससीओ कंट्रीज़ के अंदर भी इससे मुतल्लिक लॉबिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसको मुसलसल काउंटर कर रहा है। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे किया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर या कहीं भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी रिफॉर्म्स होती है और उन रिफॉर्म्स में भारत को जो है, हमें ब्राज़ील से कर्ज नहीं है, किसी और मुल्क से कर्ज नहीं है, चूँकि हमें कर्ज है भारत से, और भारत हमेशा कोई भी मौका ज़ाय नहीं होने देता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगवाने का, पाकिस्तान के लिए को जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का। तो वो उसको एक मौका मिलेगा और वो हमेशा पाकिस्तान की फिर नाक में दम किए रखेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया जो है वो कौमी सलामती कमेटी का मुस्तकिल रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर बने। हाँ, अगर मेंबरशिप देनी है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इकट्ठी मिल जाए तो ये काबिल जो है वो बर्दाश्त है कि ये चीज़ फिर अच्छी हो जाएगी। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ममालिक को एक साथ मेंबरशिप दी गई, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। तो बहरहाल ये चीज़ें हमारे लिए वाकई मसाइल हैं। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया और कोशिश भी कर रहा है कि जहाँ जहाँ इंडिया लॉबिंग कर रहा है कि उसको काउंटर भी किया जाए और अक़वाम आलम को अपने साथ मिलाया जाए। बहरहाल देखेंगे कि इस हवाले से अभी वक्त है और क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, सबसे अहम बात डिप्लोमेटिकली जो है वो ये है कि जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दिया जिस पर चाइना ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया। और इसके साथ साथ ख़ुद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाज़े तौर के ऊपर कहा कि हम जो है वो जियोपॉलिटिकली फुटबॉल नहीं है, कि हमारा अपना एक मकाम है, हमें जियोपॉलिटिकली फुटबॉल न समझा जाए कि आलमी ताकतें हमें जो है वो किक करती रहें, कोई इधर से किक मारे कोई इधर से मारे। उन्होंने कहा नहीं, हम जियोपॉलिटिकल फुटबॉल नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़े किया कि चीन और पाकिस्तान के मरासिम जो हैं वो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड, अगर सबसे पहले किसी मुल्कों के साथ, चीन के साथ अगर किसी का रस्म बनी, किसी का दोस्ती बनी तो वो पाकिस्तान था। उस टाइम वज़ीर ख़ारजा जो है वो बिलावल के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने इमर्जिंग चाइना को उसी टाइम ही समझ लिया था और उनको आइडिया हो गया था चाइना जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो ताकत होगा, ना सिर्फ मुआशी बल्कि अस्करी ताकत भी होगा। तो उन्होंने चाइना के साथ पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उनको जो है वो बामी रजामंदी के साथ सॉर्ट आउट किया और चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसी टाइम फिर ये शाराए कराक्रम या जिसे हम सिल्क रोड कहते हैं, ये उसी दौर में जिसे अजूबस कहा जाता है, उस टाइम ये चीनी क़यादत और यहाँ पे पाकिस्तान के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान जो एग्रीमेंट हुए थे उनके तहत ये सिल्क रोड उस टाइम जो है वो बन चुका या बना। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े किया कि जब चीन का कोई दोस्त नहीं था तो पाकिस्तान उस वक्त भी उसका दोस्त था, और अब जब सारे चीन के साथ दोस्ती चाहते हैं तो पाकिस्तान अब भी चीन के साथ का दोस्त है और चीन के साथ खड़ा है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि पाक चाइना तल्लुकात के हवाले से हम किसी किस्म की ना ही डिक्टेशन ले सकते हैं और ना ही किसी को मजाल होनी चाहिए कि वो हमें बताए या हमें कहे कि हम चीन के साथ ये करें, चीन के साथ ये करें और चीन के साथ ये ना करें। उन्होंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, हमारा अपना एक तल्लुक और अपना रिलेशन है और बहुत पुराना रिलेशन है। यानी कि हमारी जब पाकिस्तान की बर्थ हुई और इवन के चाइना जो है वो न्यू चाइना या मॉडर्न चाइना की जब बर्थ हुई तो उस टाइम हमारा जो रिलेशन बना था, तो उन्होंने कहा कि हम ये इस रिलेशन को लेके चल रहे हैं और इस रिलेशन पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देंगे और ना ही किसी मुल्क को इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान और चाइना से मुतल्लिक हमें जो है वो डिक्टेट करे। तो ये दो अहम चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी था। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का ओवरऑल जो फॉरेन ट्रिप था जो अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में, फिर न्यूयॉर्क से वो वाशिंगटन आए, वाशिंगटन में जो उनकी जो है वो मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई यूएस ऑफिशियल्स के साथ, और फिर जो उन्होंने इंटरव्यू दिए वो सब बाकमाल थे। और एक बात यही है कि बिलावल जो है वो साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान का जो है वो एक प्रोग्रेसिव फेस है, और सिर्फ प्रोग्रेसिव फेस ही नहीं बल्कि वो ये अटेम्प्ट कर रहा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है उसको री इन्वेंट
री इन्वेंट कर रहा है या उसकी री इन्वेंशन की कोशिश कर रहा है, उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक। अगरचे उस टाइम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक वो रिलेशन कायम किए डिप्लोमेटिकली, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की थी कि 21वीं सदी और उससे बियॉन्ड दुनिया कैसी होगी और पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के की सिमत कैसे तयन करनी है। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास जो है अपने नाना की और फिर उन वालदा की लिगेसी मौजूद है और होपफुली कि वो बहुत अच्छा प्ले भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी वो बहुत अच्छा प्ले करेंगे। बहरहाल उनके इस कामयाब दौरों को देखते हुए जो है वो ये कहना जो है वो बनता है कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर ख़ारजा का मनसब लेना जो है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बहाल करने के लिए ज़रूरी था। जब ये वो मनसब लेने की कोई फ़ैसला में थे कि हमें इस इत्तेहादी हुकूमत में और ख़ासकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये फ़ैसला करने में उन्हें कुछ वक्त लगा था कि मुझे वज़ीर ख़ारजा का पोस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था विद इन पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की जानिब से और कुछ जियालों की जानिब से कि नहीं लेना चाहिए। ताम आज सब कह रहे हैं उसकी उनकी इंटरनेशनल सतह के ऊपर कामयाबियों को देख के कि वो इंतहाई एहसन इकदाम था। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।